दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जबरदस्त हंगामा किया कि अरविंद केजरीवाल अब कमजोर हो गए हैं। आतिशी को शायद लग रहा है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ तिहाड़ में खिलवाड़ हो रहा है। ये बड़ा आरोप आतिशी लगा रही है। लेकिन क्या सच में अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा कहकर सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है? सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। 4.5 किलो वजन घट गया है। 4.5 किलो वजन घट गया है। केजरीवाल के वजन को लेकर आतिशी ने हाय तौबा मचा रखी है। वजन कम होने को लेकर आतिशी इतनी हमलावर हैं कि वो धमकी दे रही हैं कि अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ होता है तो भगवान और ये देश माफ नहीं करेगा। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। आतिशी जी, पूरे देश को मालूम है कि शराब घोटाले में तिहाड़ पहुंचे दिल्ली के माननीय सीएम को शुगर की बीमारी है। जिसे नहीं मालूम, आपके हल्ले से उन्हें भी अब पता लग गया है कि दिल्ली की गद्दी को संभालने वाले अरविंद केजरीवाल इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। आतिशी केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद से बौखलाई हुई हैं। इस बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं। शराब घोटाला हुआ है, उसकी जांच हो रही है। जांच की प्रक्रिया में ईडी ने हर उस इंसान को गिरफ्तार किया जिसका इस घोटाले से कनेक्शन है। लेकिन आतिशी को दिल्ली की जनता को यह बताना है कि उनके केजरीवाल महान हैं, ईमानदार हैं और सच्चे देशभक्त हैं। इतने बड़े देशभक्त कि अपने स्वास्थ्य को भी ताक पर रख दिया और देश सेवा में जुटे रहे। इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। 4.5 किलो वजन का कम होना सहानुभूति बटोरने का जरिया हो सकता है। कस्टडी में 3 बार शुगर लेवल का गिरना ईडी को कटघरे में खड़े करने का जरिया हो सकता है। आपकी जुबान है, वहां तक जा सकती है जहां तक आप इसे ले जाना चाहें। पब्लिक सब जानती है, उसे मालूम है 4.5 किलो वजन की थ्योरी आपके केजरीवाल को पाक साफ नहीं बना पाएगी। आप हमला करते रहिए। संविधान में आरोपियों से कैसे निपटा जाता है उसके कायदे कानून बने हैं। आरोप लगेगा तो अदालत भी लगेगी, केस भी चलेगा, गिरफ्तारी भी होगी और जमानत भी मिलेगी। भाई, आपके सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं,
ताजे ताजे केजरीवाल भी जेल में गए हैं, लेकिन 6 महीने की जेल के बाद संजय सिंह जमानत पर भी तो लौटे हैं। लेकिन आप हैं कि हर एक्शन के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी आतिशी जी। लेकिन आप बोलिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आप हमला करती हैं, उसी व्यवस्था ने आपको बोलने की आजादी दे रखी है। पूरा देश आज उन्हें देख रहा है। आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी दे रही हूं कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि आपके इस चीखम चिल्ली से होना जाना कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रही हैं कि आपके इन आरोपों से केजरीवाल की सजा कम हो जाएगी या उन्हें इस ग्राउंड पर रियायत मिल जाएगी, तो भूल जाइए। ईडी ने अगर किसी राज्य के सीएम के गिरेबान में हाथ डाला है तो फिर उसके पास कच्चा चिट्ठा भी होगा। चार्जशीट तैयार हो चुकी है। आपकी मंशा साफ है। आपका यह हमला बीजेपी पर है और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर है, क्योंकि आपको लगता है कि केजरीवाल के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार देश की सरकार है। यानी नरेंद्र मोदी ने ही पाक साफ केजरीवाल को फंसाया है। इसीलिए वो तिहाड़ की सलाखों के पीछे हैं और इसीलिए वो कमजोर हो रहे हैं और इसीलिए उनका वजन भी कम हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल की तमाम बीमारियों के लिए भी आप सरकार को ही दोषी ठहरा दें। व्यवस्थाओं पर भरोसा करें। तिहाड़ जेल के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक सकुशल हैं आपके केजरीवाल। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। उनका वजन 65 किलो है। जिस दिन वो जेल आए थे उस दिन भी उनका वजन 65 किलो था। शुगर लेवल भी कंट्रोल है। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठे थे, योगा किया, नाश्ता किया। एक दिन पहले सुनीता केजरीवाल ने वीडियो कॉल के जरिए बात भी की। बाकायदा 2 डॉक्टरों ने इसकी जांच की है। हालांकि आतिशी को यह मालूम होना चाहिए कि जेल की रोटी और घर की रोटी में अंतर होता है। शीश महल और जेल की सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है। खुद को आम आदमी का रहनुमा बताने वाले केजरीवाल के शीश महल में तो आपने एंट्री की ही होगी आतिशी जी। टाइम्स नाउ नव भारत ने ही अप्रैल 2023 को देश की जनता के सामने इस आलीशान शीश महल का पर्दाफाश भी किया था। वो शीश महल जिसमें 7 सज्जा में करीब 1 करोड़ रुपए के सिर्फ पर्दे लगे हैं। 3 करोड़ के विदेशी संगमरमर से चमकाई गई फर्श है, जिसमें 20 लाख की कालीन लगी है। 60 लाख से ज्यादा के सामान से सजे 2 किचन हैं। 40 लाख के खर्चे से बने आलीशान वार्डरोब हैं। 4 करोड़ की 7 सज्जा से बनाई गई दीवारें हैं। बंगले में 25 लाख का हॉट वाटर जनरेटर है। वुडन फ्लोरिंग ही करीब 1 करोड़ रुपए की बनी हुई है। बिजली फिटिंग के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इतने आलीशान शीश महल की जिंदगी गुजर बसर करने वाले केजरीवाल अब तिहाड़ पहुंचे हैं तो 2-4 किलो वजन की बात आ भी गई तो इसमें जनता हैरान नहीं होगी आतिशी जी। जनता को याद है केजरीवाल का वो चेहरा जब रामलीला मैदान में साल 2011 में वो देश बदलने की कस्में खाया करते थे। दुबले पतले, उतने ही कमजोर जितना आप उन्हें बताने पर तुली। दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए तो मफलर लगाकर जनता के सामने ऐसे आते थे जैसे भ्रष्टाचार को मिटाकर ही मानेंगे। लेकिन कुर्सी का रंग चढ़ता चला गया और केजरीवाल देखते ही देखते सिर्फ शक्ल से नहीं सीरत से भी बदलते चले गए। उन्हें नकली सियार बन के शेर के रूप में आए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसा मूर्ख बनाया था, कैसे नए नए वादे कर करके
मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, सबसे पहले सुरक्षा ली, मैं कभी गमला नहीं लूंगा, सबसे पहले बड़ा भव्य आलीशान गमला बनाया, और एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, जनता तो जैसे जानती नहीं है। चिंता भ्रष्टाचार की होनी चाहिए, क्योंकि देश केजरीवाल को इस लड़ाई का आइकन मान बैठा था। इसीलिए सेहत को लेकर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अभी इस ताकत को बचाकर रखने का वक्त है, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इसे तो सिर्फ शुरुआत मानिए। शराब घोटाले से कमाया गया पैसा कहां है, इस पर बेशक आम आदमी पार्टी ईडी को कटघरे में खड़ा कर रही हो, लेकिन ईडी ने अदालत में ये बार बार कहा है कि जांच अभी शुरुआती है और मनी ट्रेल के सबूत वो सामने लाएगी। ईडी आम आदमी पार्टी की कई संपत्तियों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। एएसजी ने कोर्ट में कह दिया है कि आने वाले वक्त में पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त भी किया जा सकता है। ईडी ने फिलहाल चुनावी माहौल का हवाला देते हुए कहा है कि अगर वो अभी कार्रवाई करती है तो ये सवाल उठेगा कि ईडी ने ये सब चुनाव के समय क्यों किया, इसीलिए अभी वो सिर्फ जांच में जुटी है। सवाल है कि अगर ईडी आम आदमी पार्टी की संपत्ति को जब्त करने की बात कह रही है तो फिर इसकी आंच केजरीवाल की संपत्ति पर भी आएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केजरीवाल के पास कितना माल है। अगर केजरीवाल की संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल नेटवर्थ 3,44,00,000 रुपए है। इनके परिवार में 6 बैंक अकाउंट है, जिसमें कुल 33,29,000 रुपए जमा है। साल 2020 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल की पत्नी के पास 32 लाख रुपए का 320 ग्राम सोना और 40,000 रुपए की 1 किलो चांदी थी। पत्नी के नाम म्यूचुअल फंड में 15,31,000 रुपए जमा है। केजरीवाल के नाम कोई वाहन नहीं, लेकिन इनकी पत्नी के नाम 6,20,000 रुपए की मारुति बलेनो है। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में अरविंद केजरीवाल की पत्नी के नाम पर एक घर है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई थी। अरविंद केजरीवाल के नाम गाजियाबाद और हरियाणा में नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी कीमत साल 2020 के मुताबिक 1,77,00,000 रुपए है। अगर शराब घोटाले की आंच में केजरीवाल फंसते चले गए और जैसा ईडी संपत्ति जब्त करने की बात कह रही है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिन केजरीवाल के लिए और कठिन होने वाले हैं? संपत्ति जब्त होने का मतलब तो कंगाली से कनेक्टेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।